नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र शाह। आज मैं बात करने वाला हूँ पीपीएफ अकाउंट के बारे में। बहुत ही विस्तार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले इसका डेफिनेशंस कि पीपीएफ अकाउंट होता क्या है। पीपीएफ अकाउंट एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है जो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और ये गवर्नमेंट के माध्यम से चलाया गया एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं और आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ पे ओपन करवा सकते हैं? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अपने नज़दीक पोस्ट ऑफिस में जाकर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ऑथराइज बैंक है, जैसे एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, आप किसी बैंक में जाकर जो ऑथराइज बैंक है आप वहाँ पर अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आपका उस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट है तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। केवाईसी कराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी आपके बैंक के साथ केवाईसी हो चुका है। और तो यहाँ पर आपका इजी ही आपका अकाउंट पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली डॉक्यूमेंटेशंस में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपको यही डॉक्यूमेंट देना होता है और कुछ फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देने के बाद आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन हो जाता है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कितना इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर कर, मिनिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर आप 500 रुपया एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपये तक का भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का आप एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ अकाउंट में निवेश कर सकते हैं। अगर आपने 1.5 लाख से ज़्यादा का निवेश कर दिया एक फाइनेंशियल में, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों, इसकी बात करें तो मोड की, तो यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड पे भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट का पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, 1 साल के अंदर आपका 12 इंस्टॉलमेंट से ज़्यादा नहीं होगा। अब बात करते हैं टर्म कितना। यहाँ पे 15 साल का आपका मैक्सिमम यहाँ पे टर्म रखा गया है। 15 साल से नीचे का टर्म आपको नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन यहाँ पे है, अगर आपका 15 साल कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर टर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो 5 साल का आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद भी आप 5 साल के बाद एक्सटेंड किया जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 15 साल का आपका टर्म कंप्लीट हो चुका तो इसको एक्सटेंड 5 साल के लिए कर सकते हैं, उसके बाद भी 5 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे 5 साल के बाद एक पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो 80C के तहत आप पीपीएफ अकाउंट से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी आपने पीपीएफ अकाउंट में निवेश किया है उसको 80C के तहत आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको अभी जो करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.1%, वो विद कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेगा। लोन अगेंस्ट पीपीएफ, यानी कि 3 साल के टर्म, मतलब स्टार्टिंग के 3 साल से लेकर 6 साल, 5 साल के एंड तक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लोन विड्रॉ कर सकते हैं। और मैच्योरिटी की बात करें तो ये मैच्योरिटी पे आप फुली पेमेंट आप ले सकते हैं। जो भी आपका 15 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू होता है उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। और दोस्तों, ये बिल्कुल टैक्स फ्री है। अब वो बात करते हैं कि एक पर्सन कितने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो दोस्तों, एक आदमी एक ही पीपीएफ अकाउंट ऑल ओवर इंडिया में खुलवा सकता है। और ये कौन कौन खुलवा सकता है? क्या इंडिया के बाहर के लोग भी पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं इंडिया में? नहीं, यहाँ पे एनआरआई का लिए पीपीएफ अकाउंट यहाँ पे एलिजिबिलिटीज़ नहीं रखा है कि लोग कहीं भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट एनआरआई अब पीपीएफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ अकाउंट के क्या बेनिफिट्स हैं? तो दोस्तों, ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 7.1% रिस्क फ्री ग्रांटेड विद कंपाउंड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। विद कंपाउंड